स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है स्टडी विदाउट कोचिंग में। आज अपन देखेंगे सेट्स की पहली एक्सरसाइज 1.1। जिसने भी प्रीवियस इंट्रोडक्शन नहीं देखा है सेट्स का, वो इंट्रोडक्शन देख ले, इसके बाद यहाँ पे आएगा तो उसको और अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। अपन को बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और फिर आंसर जस्टिफाई करना है। अब देखिए सेट्स, तो सेट्स मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट्स कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं जो ऑब्जेक्ट्स कहूँ और वही ऑब्जेक्ट दूसरा बंदा भी कहे, तो मतलब वेल डिफाइंड है कि अपने पास एक डिफाइंड है कि यहाँ पे मान लो 10 बुक रखी हैं, तो 10 बुक रखी हैं, वेल डिफाइंड अपने पास जगह मालूम है कि यहीं पे रखी हैं, और काउंटेबल भी है कि इतना कलेक्शन है अपने पास, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब अपन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा है कि सेट्स बताना है, तो इसमें पहले का फर्स्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब एक कलेक्शन ऑफ मंथ है जो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन सबको पता है कि जे से 3 मंथ स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई और जनवरी। तो हमसे भी कोई पूछेगा तो हम भी यही कहेंगे जून जुलाई जनवरी, को दूसरा भी यही कहेगा जून जुलाई जनवरी। तो 3 वर्ड स्टार्ट होते हैं जे से, तो वेल डिफाइंड है ना, कलेक्शन है, तो पहला क्या है, सेट है। पहला क्या हो गया, सेट्स हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो अपन को क्या बताना है कि 10 जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इन इंडिया, तो इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, कोई आप कोई और बताएंगे, मैं कुछ और बताऊंगा, तो अलग है ना, वेल डिफाइंड तो नहीं है, तो सेट नहीं है सेकेंड। थर्ड वाला क्या कह रहा है, आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अपन को बताना है कि 11 प्लेयरों की बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 प्लेयर की टीम बतानी है जिसमें अपन रखेंगे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पुराने हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये सेट है। एक कलेक्शन बोला गया बॉयज़ का इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में जो बॉयज़ होंगे वो लिमिटेड बॉयज़ होंगे, कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड होंगे। एक क्लास की बात हो गई ना, तो वेल डिफाइंड हो गया कि हम भी वही, जैसे मान लो कहा राहुल नाम बोला, कोई नाम बोला अपन ने, राहुल बोल दिया, एक सोनाली बोल दिया, ऐसे नाम बोले, तो ये बोला कि ये क्लास में, तुम्हारी क्लास में, ये भी तुम्हारी क्लास में वेल डिफाइंड है कलेक्शन, बात सारे सबका वेल डिफाइंड है। अब देखिए फिफ्थ अपन से क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, दिस इज ऑल्सो सेट, जे ऑल्सो सेट है। क्यों सेट है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 से सबको पता है कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर 1 से लेके कहाँ तक होंगे, 99 तक होंगे, लेस देन 100। नेचुरल नंबर माने काउंटेबल नंबर हो जो 1 से स्टार्ट होते हो और इन्फिनिटी तक जाते हो। इन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट है पर 100 से छोटे होने चाहिए, मतलब 99 तक, वेल डिफाइंड हो गया ना। अब देखिए, अब सिक्स कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो नोवेल्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन, तो जो नोवेल्स लिखी गई हैं वो भी लिमिटेड ही हैं, हमें ही पता है कि वही नोवेल्स है, दूसरे को ही पता है वही नोवेल्स है, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब अपन से सेवन्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर, इवन मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 0 4 0 आता है इवन में, 6 ऐसे चलता रहेगा, 8 10, ये इवन नंबर है। और इंटीजर माने कि कोई माइनस में भी हो सकते हैं, -2 -1, ये इंटीजर्स होते हैं, पूरे इंटीजर्स हैं। तो इनका कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है कि सब बोलेंगे -1 नहीं, -4 है, यहाँ पे सब बोलेंगे -4 -2, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी हो गया। अब लोग समझ रहे होंगे कि ऑल इंटीजर इन्फिनिटी तक जाएगा, इवन इंटीजर तो इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, पर वेल डिफाइंड तो है, कोई संख्या उठाई अपन ने उसको ही माना जाएगा ना इंटीजर। अपन उसको कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने उठाया -12, तो 2 आ रहा है लास्ट में, 2 से डिवाइड हो रही है ये संख्या, तो जो इंटीजर है, वेल कलेक्शन बताना है तो कलेक्शन है अपने पास उसका, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंटीजर। अब देखिए एट्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस दिए उनका कलेक्शन, तो भाई कलेक्शन अपन कर सकते हैं, काउंटेबल है, और दूसरी बात जो हम काउंट करेंगे वही दूसरा बंदा काउंट करेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो अपना एट्थ भी क्या है, सेट है।
नाइन्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल में कोई मतलब कोई एक बंदा होगा वो दूसरा बताएगा, कोई दूसरी बताएगा, कोई दूसरा, और ऐसे अलग अलग बता देंगे, वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन। तो पहला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ आर सेट्स, ये सेट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि लेट ए, एक लेट इन्होंने सेट दिया है, उसमें अपन को सिंबल बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू भरना है। तो जो सेट ए दिया है वो दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू का साइन ई होता है ऐसा, और नॉन बिलोंग्स टू ये होता है। बिलोंग मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है, नॉन बिलोंग मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब का है 5 ए। अब 5 ए में बिलोंग कर रहा है, ए में देखो 5 है, हाँ है, तो बिलोंग्स टू पहला। ऐसे ही इन्होंने दूसरा कह दिया 8 रेजिस्टेटस ए, 8 ए में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखिए थर्ड अपन से क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट एंड रोस्टर फॉर्म। थर्ड में अपन को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अभी भी जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ले, 27 मिनट में बताया गया पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वो अगर आप देख लेंगे तो जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, एकदम हलवा है उसके मामले में। तो क्वेश्चन थर्ड अपन से अपन को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मैथमेटिकली तरीके से अपन को लिखना है। लिखा भी मैथमेटिकल है पर थोड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, अपन को इंग्लिश नहीं लिखनी है उसमें। एक्स, कोई एक्स लिखा है सबटेंस, और एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। एक इन्होंने कहा एक्स है, और वो एक्स क्या है, इंटीजर है, और वो एक्स बिलोंग कर रहा है -3 से लेके 7 तक। -3 से एक्स क्या है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो क्या होगा फिर, एक्स हो सकता है -2, -1 0, मतलब इनके बीच ही लाई करेगा, इंटीजर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट। अब सेकंड क्या कह रहा है कि बी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। बी क्या कह रहा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो लेस देन 6 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 6 कहाँ तक होगा, 5 तक, 3 4 एंड 5। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, मतलब मैथमेटिकली लिख दिया। इंग्लिश की तरह लिख दो तो उसको बिल्टर फॉर्म कहते हैं। सही, ये अपना फर्स्ट था, ये सेकंड का आंसर था। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड अपन से क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द नंबर ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब देखिए द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक 2 डिजिट नंबर है एक्स, एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मतलब कोई एक्स बाय फॉर्म में है, एक्स एंड बाय, और जब एक्स और बाय को प्लस करा जाए तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब एक्स में क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है 9 तक। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स और बाय एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट हुए हैं, और इन दोनों का अगर सम करा जाए तो 8 आएगा। तो ऐसे नंबर, पहला तो देखिए 1 और 7 होता है, 1 और 7 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इससे उल्टा 7 एंड 1 हो सकता है ना, 7 एंड 1 हो सकता है। ऐसे ही अपन करें तो 2 6 6 2 3 और 5 एंड 5 एंड 3, 5 एंड 3 4 4, अब 4 4 दोबारा नहीं आएगा, 4 4 हो गया, 5 3 5 3 हो गया, फिर आएगा 6 2 6 2 भी हो गया, 7 1 7 1 भी हो गया, 8 0 8 0 और 0 और 8, 0 और 8 वन डिजिट नंबर हो जाता है, इसको 8 कहते हैं, तो वन डिजिट नंबर है, जो नहीं आएगा। तो अपने पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना एलिमेंट है, अगर एलिमेंट पूछता तो ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 3 3 6 2 8, 8 एलिमेंट, 8 डिजिट है। जो इतना सेट बनाना था अपन ने सेट बना दिया मैथमेटिकली, लिखना था इसको।
अब फोर्थ अपन से कह रहा है कि डी एक सेट है, एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो देखिए प्राइम नंबर है एक्स जो कि डिवाइजर है 60 का, मतलब डिवाइड होगा 60 से। अब प्राइम नंबर दो फैक्टर से डिवाइड होते हैं ओनली, एक खुद से और एक वो जो होते हैं उससे। जैसे मान लो 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 एक 2 से डिवाइड होता है और एक 2 एक 1 से होता है। बस एक फैक्टर इसका 1 है, एक फैक्टर 2 है 2 का, और कोई 2 का फैक्टर नहीं होते, तो प्राइम नंबर कहलाएगा 2। अब ऐसे एक प्राइम नंबर बताना है जो कि 60 का डिवाइजर हो, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए तो प्राइम नंबर लिखना है, डी एक सेट था चौथा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 9 ऐसे चलते जाते हैं, 9 नहीं सॉरी 7। तो आप देखिए 2 है, 2 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 60। हाँ 2 60 को डिवाइड करता है, डिवाइजर है, तो 2 आंसर है। 3 भी करता है एंड 5 भी करता है, 7 नहीं करता, उसके आगे जाए 11 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता, सिर्फ ये 3 ही है, तो आंसर ये होगा। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ अपन से क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने एक वर्ड दे दिया, उसका सेट बताता है, तो सेट बना देंगे। सेट में बनाते समय रिपीट नहीं होते शब्द। जैसे मानिए टी है ट्रिग्नोमेट्री, तो 2 टी आते हैं तो अपन एक ही बार लिखेंगे, फिर आर आई ओ जी। अब दोबारा ओ अपन नहीं लिखेंगे, एक बार अपन ने वो लिख दिया, आप आगे वो लिखें या पीछे वो लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। एन लिखेंगे, फिर एम ई और आर अपन लिख चुके हैं तो डायरेक्ट पाए, जो हो गया आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का अगर सेट फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा। सिक्स लास्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन बेटर में बताना है कितना है, तो बेटर में बी फिर ई फिर डबल टी आता है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा, फिर आर लिखा जाएगा, तो जो बेटर का बन गया अपन ने सेट बना दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट फिल्टर फॉर्म। सेट फिल्टर फॉर्म में अपन को बताना है। तो पहला अपन को दिया हुआ है, जो मान लीजिए ये सेट दिया हुआ है 3 6 9 और 12, इसको सेट फिल्टर फॉर्म में अपन को बताना है। तो आप अपन ले लेते हैं, इसको ऐसा लिखा जाता है एक्स है, कोई जो एक्स एलिमेंट्स है, और एक्स सेट क्या है, एक्स इज डिवाइड बाई 3। देखो जो 3 से डिवाइड हो रहा है ओनली, तो एक्स इज डिवाइड बाय 3 एंड जो x है वो 3 से लेके, मतलब जो x हो सकता है वो या तो 3 से बड़ा होगा या तो 3 के इक्वल होगा x, और वो x छोटा होगा 12 से या तो इक्वल होगा। अब देखिए ये लाइन सेटिस्फाई कर रही है इसको कि x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बाई 3 से डिवाइड हो रहा है x, और 3 से लेकर 12 के बीच है, तो 3 से लेकर 12 के बीच जो 3 से डिवाइड होते हैं वो यही होते हैं 3 6 9 12। 3 भी बिलोंग आना चाहिए और 12 भी आना चाहिए। देखिए साइन लगा दिए। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड की देखिए, सेकंड भी अपन मान लीजिए कि कोई ए सेट है जो है 2 4 8 16 एंड 32। अब जो देखिए सब 2 की पावर n फॉर्म में है, अगर 2 की पावर 1 करें तो 2, 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3 करें 8, 2 की पावर 4 करें 16, 2 की पावर 5 करें 32। तो यहाँ पे क्या है, x क्या है, x इज डेट x क्या है 2 की पावर n फॉर्म में है, मतलब 2 की पावर n और n x क्या है, x इज 2 की पावर n, 2 की पावर n इज x है, एंड जो x है वो बिलोंग करेगा 2 से, मतलब 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल आ जाएगा, और x कहाँ तक जाएगा 32 तक पूरा। ये अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड एकदम सिंपल है। थर्ड में भी ऐसे ही, थर्ड 5 की पावर n है, 5 की पावर n, यहाँ n जो संख्या रखी जाएगी जहाँ x लाई कर रहा हो मेरा। देखिए 125 और 325,
यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आ जाए 2 की पावर n है, यहाँ 5 की पावर n जाएगी, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 325। तो अपन लिख लेना, ऐसे ही सेम लिखा जाएगा। क्या आप लिख ही सकते हैं द्वारा। अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट के क्या है, फोर्थ में 2 4 6 चलता रहा। तब देखिए ये क्या है, 2 4 और 6 इवन नंबर है, इवन भी है और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट हुए हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। अब 2 से स्टार्ट हुए हैं तो 2 4 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इवन नंबर है। तो क्या है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बस इवन नेचुरल नंबर जा रहा है वो एक्स अपने पास, इतनी अपन देख रहे हैं। अब देखिए अब जो लास्ट है वो आप करने की कोशिश करिए। अब अपन फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो फिफ्थ पार्ट बटा है वो आपके लिए, आप सॉल्व करके देखिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब फॉलोइंग जो सेट्स हैं उसमें अपन को क्या करना है, लिस्ट करना है, मतलब इसको जिस फॉर्म में दिए हैं उससे अपोजिट फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि ए सेट है, एक्स इज अ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, एक बता दें, सारे आप आराम से कर लेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल देखिए अब एक्स है क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसको अपन सेट जे कौन से फॉर्म में दिया, बिल्डर फॉर्म में, इंग्लिश की तरह लिखा हुआ है तो जो क्या हो गया एक्स सब्सट्रैक्ट करके तो एक्स बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना होते, 1 3 5 7 चलता रहेगा, नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक जाएंगे और ऑड लिख दिए है ना, इवन नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ में कुछ नहीं है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग दी हुई है सेट और रोस्टर फॉर्म के बीच में, एक सेट फॉर्म दिए हैं और रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं। तो जैसे पहला दिया हुआ है 1 2 3 एंड 6। अब देखिए मैच द फॉलोइंग करनी है, अपन को मैच करना है कि इनमें से कौन सा राइट है। तो पहला क्या दिया है इसमें, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो देखिए यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है तो पहले का पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 ऑड नंबर नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हाँ जी नेचुरल नंबर है। एंड डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 6 को डिवाइड करते हैं, तो 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 6 भी 6 को डिवाइड करता है। तो जो पहले का ए है उसका जो मैच करोगे वो करोगे डी के साथ, सी के साथ, सॉरी सी के साथ। ऐसे ही यहाँ दूसरा दिया हुआ है 2 एंड 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा अपन को दिया हुआ है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 जब पहला वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। 2 एक्स इज अ प्राइम नंबर, यस 2 और 3 प्राइम नंबर है। और डिवाइजर ऑफ 3, हाँ 2 भी 3 6 को डिवाइड, सॉरी डिवाइजर ऑफ 6, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। बी का क्या आंसर है, ए। ऐसे मैच अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2।